नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रिंस क्रो। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पापा, आपने कहा था मैं आऊँगा। आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? लौट आइए पापा, लौट आइए। काऊ काऊ। शायद चीख चीख कर पुकार रहा था कौवा प्रिंस भी कि तुम्हें लौटना होगा एंथोनी, लौटना होगा तुम्हें अपनी तबाही एवं बर्बादी के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए। अतृप्त इच्छाओं के शक्ति के फलस्वरूप कभी कभी वो हो जाता है जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। एंथोनी वापस लौट आया था शैतानों को सजा देने के लिए। कर मैंने कहा था कि मैं लौटूंगा, मैं लौट आया। मासूम मारिया के आंसुओं और प्रिंस कौवे की आहों ने चमत्कार कर दिखाया था। अब मौत का संगीत सुनाऊंगा मैं उन सबको जो मेरी तबाही एवं बर्बादी के लिए जिम्मेदार थे। काऊ। कयामत दूर नहीं थी। काँव काँव कर चीख रहा था प्रिंस कि वो उसके साथ है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। उधर यह घटना रूपनगर पुलिस के इतिहास की सर्वाधिक सनसनीखेज घटना समझी जा रही थी। कौवे की जलती हुई आकृति में पड़ी 4 हिस्ट्री सीटर्स की लाशें और उस फ्रूट सेलर के बयान में कितनी सच्चाई है। इंस्पेक्टर इतिहास के जीवन की सर्वाधिक रोमांचक घटनाएं उसके सामने आने वाली थी। पूर्व चित्रकथा काँव काँव में घटी थी ये घटना, और यहाँ पर इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप इसके लिए इसके पहले की कॉमिक्स काँव काँव हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एंथोनी कॉमिक्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप पढ़ सकते हैं। देश भर में धूम मची थी क्रो संगीत की। क्रो संगीत का कैसेट देना, कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो कैसेट बेचने वाली दुकानों पर लगी थी युवक युवतियों की भारी भीड़। क्रो संगीत, क्रो संगीत। इधर म्यूजिक किलर क्रो संगीत ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। 1.5 करोड़ कैसेट अब तक बिक चुके हैं, और ये रहा क्रो संगीत के पारिश्रमिक और रॉयल्टी का मिलाकर कुल 1.25 करोड़ रुपए। 1.25 करोड़, ओ गॉड! ये तो उम्मीदों से कहीं ज़्यादा हो गया। मेरा दिल तो नाचने को कर रहा है। वंडरफुल! भगवान एंथोनी की आत्मा को शांति दे। लेकिन बूचर जूली की क्या स्थिति है? वो कोमा की स्थिति में हॉस्पिटल में है। पुलिस का सख्त पहरा है। अगर वो होश में आ गई तो अपने बयान से हम सबको फंसवा देगी। मैं किसी तरह उस तक पहुंचकर उसे खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अब दुआ करो कि उससे पहले वो होश में ना आ जाए। चेहरे पर चमक और डिग्गी में अपने हिस्से के 20 लाख लिए म्यूजिक किलर के नए हेडक्वार्टर से बाहर निकलता बलवंत। आज तो जश्न होगा तेरा। ओह, ये क्या? तेल खत्म। और शुक्र है कि पेट्रोल पंप के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। दिलो दिमाग खुशी से फुल है, जेब गड्डियों से। फुल कर दो इसे भी। उसी समय वहां से गुजरती कार से किसी ने बाहर फेंका सिगरेट का सुलगता बचा हुआ हिस्सा। यह है क्रो संगीत। प्रत्येक सड़क पर घटने वाली एक सामान्य घटना ही थी ये, मगर उस घटना को असामान्य रूप दिए जाने के लिए कर्कश ध्वनि के साथ सिगरेट के उस जलते टुकड़े को लपक लिया था प्रिंस ने। आंखों में अंगारे लिए खड़ी थी वो आकृति। शहर में जिसे देखो क्रो संगीत का दीवाना हुआ जा रहा है। यह है क्रो संगीत, याहू! फिर इधर कर्मचारी ने पेट्रोल डालने की नोजल बाहर निकाली, और इधर प्रिंस ने छोड़ा सिगरेट का वो सुलगता टुकड़ा। काऊ! अप्रत्याशित सी इस घटना ने बलवंत के होश उड़ा दिए। ओ नो! ये क्या? उफ! निश्चित रूप से भयानक थे अगले पल। यहां से हटो बेवकूफ! उफ! और थर्रा उठा आसमान। वड़ुम! मेरे 20 लाख! शुक्र करो अगर मैं ठीक वक्त पर उस कौवे की चोंच से सुलगती सिगरेट को गिरता ना देख लेता तो तुम्हारा हस्र भी तुम्हारी मोटरसाइकिल से कम नहीं होना था। उफ! पेट्रोल पंप बच गया। काऊ काऊ!
आ गया तू प्रिंस। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी मिस्टर बलवंत। क्या खाक अच्छी थी, 20 लाख के नोट राख के ढेर में बदल गए। मगर वो कौवा ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? केवल संयोग हो सकता है। उसे कहीं से सिगरेट का जला हुआ टुकड़ा मिल गया होगा। फिर सुलगते टुकड़े की तपिश जब कौवे को लगी होगी तो संयोगवश वो टुकड़ा उसकी चोट से छूट गया। फिर भी एक भयानक हादसा होने से बच गया। किस्मत ने अब तुम्हारी जिंदगी में हाथ से ही लिख दिए हैं बलवंत। HMT रिकॉर्ड्स के नाम से प्रभुदयाल ने स्थापित किया था अपनी कंपनी को। क्रो संगीत ने जिस प्रकार देश भर में हंगामा मचा रखा है, उसे देखने के बाद ही मैंने क्रो संगीत के नकली कैसेट्स बाजार में फेंकने का निर्णय किया है। इस प्रकार रातों रात रुपया 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 बटोरने का जो सुनहरा अवसर मेरे सामने है, उसे मैं हरगिज नहीं गंवाऊंगा। प्रभुदयाल ने ऑन कर दिया प्लेयर। और इसी के साथ ये क्या, मैंने तो क्रो संगीत रिकॉर्ड किया था, इसमें तो सिर्फ काँव काँव भरी है। काँव काँव। फिर एक एक कर वो सभी प्लेयर को ऑन करता चला गया। इसी पल उसके चेहरे से आकर टकराया प्रिंस। प्रिंस के बाहर निकलते ही सट खटाक से बंद हो गया दरवाजा भी। सैकड़ों कौवे के पिल्लाने की कर्कश आवाजों ने खोपड़ी झंझना दी प्रभुदयाल की। नहीं, उफ। खटकों को ऑफ की पोजीशन में लाने के बाद भी बंद नहीं हुआ शोर। उफ, मैं यहाँ रहा तो ये शोर मुझे पागल कर देगा। काँव काँव काँव। दरवाजा को खोलने के लिए हैंडल पर झपट पड़ा वो, मगर ये क्या, ये हेडफोन कहाँ से आ गया? क्षण भर में ही पसीने से नहा गया प्रभुदयाल। काँव काँव। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा ये आवाजें सुनकर। बंद करो, बंद करो। फिर जुनून सा सवार हो गया उस पर। बंद करो, बंद करो। धड़ाक। उफ। काँव काँव। धड़ाक। इसी के साथ खामोशी छा गई। दरवाजा बाहर से खोला और, सर यह आपने क्या किया सर? इन मशीनों की कीमत लगभग 25 लाख थी और अभी तो लोन की किस्तें भी नहीं चुकाई गई थी। प्रत्येक कर्मचारी प्रभुदयाल को अजूबे की तरह देख रहा था। इधर प्रिंस के साथ ही एक HMT की रिकॉर्ड्स की इमारतों से छलांग लगाई थी एंथोनी ने। इन सब को मौत से पहले वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे मैं तड़पा था। ओह नो! अचानक सामने आ गए बच्चे के कारण इस अनहोनी को रोकना अब शायद ट्रक ड्राइवर के हाथ में ना रह गया था। इसका गुड्डा सड़क पर आ गिरा है, जिसे उठाने के लिए यह अचानक सामने आ गई है। उफ! लेकिन ट्रक झन्नाटे से गुजर गया। मैंने बच्ची को हवा में उड़ते देखा है। इधर बाल बाल बची है ये। इसी गड्ढे के कारण ये मरते मरते बची। इसी गुड्डे के कारण ये मरते मरते बची है। मेरे पापा! ये तो मारिया है, मेरी बच्ची। मगर जूली कहाँ है? उसने इसे रात में अकेला क्यों छोड़ दिया? ये लो अपना गुड्डा। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? शायद रात के कारण। थैंक यू अंकल, क्या आप मेरे पापा को भी ला सकते हैं? मासूम के आंसुओं को देखकर दहल गया था एंथोनी। तेरे एक एक आंसू का हिसाब मुझे लेना है माई चाइल्ड। उन शैतानों को छोड़ूंगा नहीं मैं। इधर क्रो संगीत की लोकप्रियता को भुनाने के लिए म्यूजिक किलर ने ये शो अरेंज किया था, जिसे स्पॉन्सर कर रही थी शहर की जानी मानी कंपनी गोदरेज। ये है क्रो संगीत। जबरदस्त क्राउड के बीच शामिल हुई एक और आवाज, प्रिंस की आवाज। काँव काँव। क्रो संगीत के धमाकेदार संगीत में व्यवधान पड़ने वाला था। क्रो संगीत सिर्फ एंथोनी सुनाएगा। एंथोनी ने उन तारों के कनेक्शन बदल दिए और इसी के साथ स्टेडियम में चारों ओर गूंज उठी कुत्तों के भौंकने की आवाजें। ये है क्रो संगीत। अरे ये क्या, मैं तो ठीक गा रहा हूँ, फिर स्पीकरों से कुत्ते के भौंकने के स्वर क्यों निकल रहे हैं?
कुत्ते के भौंकने के स्वरों ने इतना आतंक नहीं मचाया जितना उन आवाज़ों को सुनकर अंदर आगे कुत्तों ने मचाया। भौं भौं गुर्र। ये सो हो रहा है या मजाक? उफ, ये कुत्ते काट लेंगे, भागो। भौं भौं गुर्र। उफ उफ गुर्र। इधर गिटारिस्ट के हाथ से गिटार छीन लिया एंथोनी ने। अरे, जुनूनियों की भांति गिटार पर क्रो संगीत बजाने लगा एंथोनी। कुत्ते दूर से ही भौंक रहे थे उस पर। भौं भौं। बढ़ता चला गया जुनून। भड़ाक। और एंथोनी को जकड़ दिया म्यूजिक किलर के अन्य साजिंदों ने। कौन हो तुम? ये तो पागलों की तरह गिटार बजाता है। गिटार का इतना अच्छा क्रो संगीत ये कैसे बजा सका, जबकि आज तक कोई गिटारिस्ट इसे ठीक से नहीं बजा सका। भयानक गुर्राहट फूट पड़ी एंथोनी के कंठ से। याई। इधर न सिर्फ साइकिल टेक्सन बल्कि अभी अभी वहां पहुंचा म्यूजिक किलर सत्यानाश हो गए शो के अवशेष देख रहे थे। कैसे कैसे हुआ ये सब? कौन था वो रहस्यमय गिटार वादक? जो कुछ बताया साइकिल टेक्सन ने उसे सुनकर जैसे भूत में बदल गया म्यूजिक किलर। और इस शो की असफलता के बाद स्पॉन्सर गोदरेज ने कार्यक्रम पर हुए खर्चे का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। गोदरेज वालों ने पैसा देने से मना कर दिया है। बूचर के रहते पैसे की फिक्र मत करो म्यूजिक किलर। एम्बेसडर में सवार होकर चल पड़ा बूचर। आज एक मना करेगा कल दूसरा। इस तरह तो हमारा नाम और रुआब दोनों खत्म हो जाएंगे। पैसे तो तुझे देना ही पड़ेगा सेठ। मगर फिलहाल उस असामान्य सी बात पर किसी का भी ध्यान नहीं था। लीक टंकी से सड़क पर गिरकर पूंछ सी बनाता जा रहा था पेट्रोल। ज़्यादा दूर नहीं जा पाई थी एम्बेसडर, जबकि काऊ काऊ सर भक। इधर चौंक पड़ा ड्राइवर पिंटू। अरे क्या हुआ रे? बूचर बैक व्यू मिरर में लगातार एक कौवा दिखाई पड़ रहा है। हट ही नहीं रहा। कौवा कौवा इसी क्षण हटा तो उछल पड़ा बूचर। आग आग हमारी कार की ओर दौड़ी आ रही है बूचर। किसी ने पहले कार की टंकी को लीक कर दिया होगा और अब तेजी से आग टंकी की ओर बढ़ रही है। जंप। वरुम। बूचर, अगर एक पल की देरी भी हो जाती तो हमारे जिस्म टुकड़ों में बटे सड़क पर पड़े जल रहे होते। ये जरूर गोदरेज की शरारत होगी ताकि मैं रुपया लेने उस तक ना पहुंच सकूं। ऐसा ही कौवा मैंने साइकिल टेक्सन के शो में भी देखा था। मगर फिर बैक मिरर में दिखते कौवे का क्या रहस्य था बूचर? और वो अद्भुत गिटारिस्ट तो अभी भी मेरे जेहन में छाया हुआ है। इधर काऊ काऊ, जल्दी तुमसे आखिरी मुलाकात भी होगी बूचर। इधर रूपनगर हॉस्पिटल के एक वार्ड में अभी तक बेहोश पड़ी थी जूली। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है इसकी इंस्पेक्टर इतिहास। कानों के पर्दे फट चुके हैं और कैट स्कैन में दिमाग की कई नसें भी फटी मिली है। ऐसा लगता है जैसे आवाज़ की उच्च फ्रीक्वेंसी को इसके ठीक कानों पर छोड़ा गया है। मेरी जूली यहाँ है। चिंताजनक है उसकी हालत। तुम्हें उठना होगा जूली। मारिया जो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रही है उसके लिए ठीक होना होगा तुम्हें। यही दुआ कर रहा था प्रिंस भी उसके लिए। चल प्रिंस, अभी 2 शैतानों को अपने लौट आने का एहसास कराना बाकी है। ये समय नागौरी के रियाज का था। कल मेरा म्यूजिक किलर के साथ पहला शो है, इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मुझे आज देर रात तक अभ्यास करना होगा। आज वायलिन की तारें मेरी आंखों के सामने ही रहनी चाहिए। वही रहेगी वही रहेगी। काऊ काऊ। ओह, ये क्या? तार कैसे टूट गई? और ये गंदा कौवा कहाँ से घुस आया अंदर? अगले ही पल, उफ, ये क्या? ये तारे तो वायलिन से अलग होकर मेरे चेहरे पर जकड़ गई। और कस गई तारे। ये क्या हो रहा है? कोई है? बचाओ।
चेहरे से टप के खून से जो आकृति बनी उसे देखकर बुरी तरह से सिहर गया नागोरी। कौवे की आकृति। फिर एक झटके के साथ उसके चेहरे से उतर गई तारे और कमरे से बाहर निकल गया प्रिंस। काऊ काऊ सैकड़ों दहशतनाक प्रश्न जन्म ले रहे थे उसके जहन में। उसी शाम स्विमिंग पूल में मौजूद था म्यूजिक किलर। कल के शानदार शो के फ्लॉप होने के पीछे उस रहस्यमय गिटारिस्ट का हाथ था। उसके साथ एक कौवा भी था और वो क्रो संगीत को शानदार ढंग से बजा रहा था। कहीं वो एंथोनी तो नहीं था और वो कौवा कहीं प्रिंस तो नहीं था जिससे प्रेरित होकर एंथोनी ने क्रो संगीत को जन्म दिया था। जहन में धमाका सा हुआ उसके। लेकिन वो कैसे हो सकता है? एंथोनी को कब्र में दफन किए जाते खुद मैंने देखा था। कैसी गुत्थी है ये, उफ। और उस समय मगर फिलहाल मुझे सभी तरह से ध्यान हटाकर कल होने वाले शो के लिए सोचना होगा, वरना म्यूजिक किलर की सारी इमेज चौपट हो जाएगी। और तब अचानक आईने में कुछ देखकर उछलकर पलटा वो कौवा प्रिंस। काऊ काऊ। और मुझे नहीं पहचाना म्यूजिक किलर? तुम, इसका चेहरा कितना विकृत हो गया है। क्या ये एंथोनी है? नहीं, तुम एंथोनी नहीं हो। मैं एंथोनी ही हूं म्यूजिक किलर। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, अक उसका बदला लेने के लिए मैं वापस इस दुनिया में लौट आया हूं। तुम लोगों को एक एक करके मारूंगा, लेकिन मारने से पहले तड़पाऊंगा मैं तुम्हें, यातना दूंगा। नहीं, ये बाम है। उफ, मेरी आंखों में भयानक जलन हो रही है इस बाम से। म्यूजिक किलर को एक तरफ उछाल फेंका उसने। मैं भी तुमसे वैसे ही खेलूंगा जैसा तुम मुझसे खेले थे। हो। उस प्रिंस की दुआओं ने मुझे बुला लिया म्यूजिक किलर। पहली मुलाकात सिर्फ चेतावनी थी तुम सबको। अब जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पल होंगे। मेरी आंख। तुम अच्छी तरह से जानते होगे म्यूजिक किलर कि अगर माइक के रुख स्पीकर या मॉनिटर्स की ओर कर दिए जाएं तो एक कान फोड़ो सीटी गूंज उठती है। गूंज उठी तेज सीटी की आवाज, और वो सीटी की आवाज सीधे मस्तिष्क पर चोट करती है। नहीं, बंद कर दो इसे। उफ, मेरी आंखें। कॉर्नर में रखे फ्रिज पर झपट पड़ा म्यूजिक किलर। पानी पानी। विचित्र दहशतनाक अंदाज में सिकुड़ गई एंथोनी की आंखें। पानी नहीं। उफ, पानी को देखकर मुझे क्या हो रहा है? नहीं, अब मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। पानी को नहीं देख सकता मैं। उफ, काऊ काऊ। साथ ही उड़ा प्रिंस भी, मगर दहशत की प्रतिमूर्ति बना खड़ा रह गया म्यूजिक किलर। एंथोनी चला गया, मगर वो दोबारा आएगा। इस बार मौत बनकर आएगा। उफ, कैसी मौत बनकर आना था अब एंथोनी ने प्रिंस के साथ। जानने के लिए पढ़ें क्रो संगीत की अगली कॉमिक्स, जिसका नाम है क्रो संगीत। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स पे। तब तक के लिए बाय।